अब जो मैं सुनाऊंगा उस पर शायद आपको यकीन नहीं आएगा। लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद एक 22 साल की फिजियोथेरेपिस्ट इंटर्न अपने दोस्त के साथ घर लौट रही थी। मुनीर का बस स्टैंड से वो दोनों एक बस में बैठते हैं जिसमें पहले से ही 6 आदमी मौजूद थे, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। अब जैसे ही बस चलना शुरू होती है, लड़का नोटिस करता है कि बस अपने यूजुअल रूट से किसी अलग डायरेक्शन में जा रही है, और जब वो इस बात का विरोध करता है तो उसके ऊपर रॉड से हमला कर दिया जाता है। और बस में मौजूद वो 5 जवान उस लड़की को पीछे वाली सीट पर घसीट कर ले जाते हैं और बारी बारी से उस लड़की का रेप करते हैं। और जब लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उन 5 आदमियों में से एक नाबालिग भी था जिसने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में आयरन रॉड डालकर उसके इंटेस्टाइन्स तक को पूरे तरीके से फाड़ दिया। और इस दौरान इस बस का ड्राइवर इस बस को पूरी दिल्ली में घुमाता रहा। और जब उन हैवानों का उस लड़की से मन भर जाता है तो वो लड़के को और लड़की को बिना कपड़ों के बस से निकालकर दोनों को 20 सड़क पर मरने के लिए फेंक देते हैं। लाइटें बंद कर दी थी उन्होंने। भाई था मैं, जिस लड़के को मारा था जाके उस सीटों के बीच में छुप गया बस। लड़की चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, मार को फिर मारपीट के पीछे लेके हाथ आ जा रहे थे बारी बारी से ही। जुनैल ने कपड़ा निकालने चक्कर में उसने हाथ डाला, कुछ ऐसी चीज थी अंदर से लंबी लंबी सी निकली थी, अतड़िया ही थी कुछ। मुझे पक्का विश्वास है कि 2012 का निर्भया इंसिडेंट सुन के रूह तो वापस से आपकी भी कांपी होगी। लेकिन आज फिर से 12 साल बाद एक और निर्भया का हिंदुस्तान में जन्म हुआ है। ऐसे केसेस अनगिनत हैं, हर दिन हो रहे हैं, लेकिन सवाल बस एक ही है कि आखिर हिंदुस्तान में इतने रेप होते क्यों हैं? Why do Indian men rape? एक समय की बात है, बिहार में एक आईएएस हुआ करते थे, बी बिस्वास जी। ये 1982 के आईएएस ऑफिसर बैच के पास आउट थे, जो कि बिहार के स्टेट्स लेबर अपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी की तरह सर्व कर रहे थे, जिनकी वाइफ का ना 2 साल तक रेप किया जाता है। और रेप करने वाला आदमी था मृत्युंजय यादव, जो कि आरजेडी लीडर हेमलता यादव का बेटा था, जो कि खुद भी क्लोजली एसोसिएटेड थे लालू की फैमिली से। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, एक आईएएस की पत्नी का 2 साल तक लगातार रेप हुआ और वो आईएएस ऑफिसर खुद अपनी वाइफ तक को नहीं बचा पाए। ये सिचुएशन है हमारे इंडिया में रेप की। उनके पास पावर भी थी, पैसा भी था, सरकार के आदमी भी थे, लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ को ही नहीं बचा पाए। एग्जाम्पल तो इससे भी ज्यादा ब्रूटल रेप केस के भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस था जहां पर आपको ये पता चलेगा कि एक आईएएस ऑफिसर जिसके पास खुद भी इतनी पावर है, जब वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया तो इंडिया में रेप कल्चर किस तरीके से खराब है। 2017 में रेप के 90 केसेस रिपोर्ट किए जाते थे, वो भी हर एक दिन। एंड उस पूरे साल में रेप के 32,559 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन ये भी केवल 1% ही थे, क्योंकि गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 99% रेप केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं। सिचुएशन इस कदर खराब है कि 2018 में तो हर 15 मिनट में किसी लड़की का रेप हुआ था। एंड एनसीआरबी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 31,677 रेप केसेस को रिपोर्ट किया गया था, जो कि एवरेज होता है 86 केसेस डेली। एंड शॉकिंगली उन टोटल नंबर ऑफ केसेस में से 89% ऑफ द केसेस किसी नोन आदमी नहीं किए थे। बट क्वेश्चन अभी भी सेम है, व्हाई डू मेन रेप? अब इस सवाल के जवाब में 2 पहलू हैं, एक जो आप और हम सोचते हैं जनरल पब्लिक की तरह, एंड दूसरा जो खुद एक रेपिस्ट सोचता है। और मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान से समझें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए जो आज कोलकाता में हुआ है, 2012 में निर्भया के साथ हुआ था, और अभी कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया में घूमने के बाद उस ट्रैवलर कपल के साथ झारखंड में हुआ। ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा।
जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है, हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है, क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता। नहीं देखो वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। और जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हों। मतलब ये जो बलात्कार हो रहा है ये लड़कियां खुद भी करवा रही हैं। अब देख लो सब समझदार हैं। ये हैवानियत केवल निर्भया, मौमिता, 8 साल की बच्ची आसिफा या फिर उन हजारों लाखों महिलाओं की नहीं है। ये कहानी बेजुबान जानवरों की भी है। एमपी के एक 55 साल के आदमी ने एक गाय का रेप किया। हरियाणा के तो 8 मर्दों ने एक बकरी का रेप किया, जिसके बाद उसकी डेथ तक हो गई। इवेंचुअली मर्द तो मर्द, लेकिन नाबालिग बच्चों ने तो गली के कुत्ते तक को नहीं छोड़ा। तो जिस मानसिकता की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये कहीं ज्यादा गंभीर और कहीं ज्यादा खतरनाक है। और सवाल बार बार हर बार यही आता है कि आखिर हमारे भारत में इतने रेप्स होते क्यों हैं? आखिर कमी क्या है हमारे भारत में? जुडिशरी है, लॉज है, सोसाइटी है, समाज है, आखिर है क्या? एक प्रोमिनेंट जवाब जो कि आपकी और मेरी जुबान पर बैठा रहता है वो होगा जुडिशरी, हमारा न्यायालय, हमारे लॉज, जो कि काफी ज्यादा वीक है किसी भी रेपिस्ट को टांगने के लिए। बट इतनी बड़ी वजह का ये इकलौता कारण नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन उससे पहले इन रेपिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैं चाहूंगा हम एक बार उनको देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हमने पहले बात की कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% केसेस में रेपिस्ट वुमेन का जानकार होता है। एंड सेकेंडली 64% केसेस में रेप करने वाला व्यक्ति 18 से 30 साल इस उम्र के बीच में होता है। यही सेम केस बाकी देशों में भी है। इनफैक्ट यूएसए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो उनके पूरे देश भर में ज्यादातर उसी एज ग्रुप के लड़के क्राइम करते हैं। बट आखिर रेप करते क्यों हैं? ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना रेपिस्ट से पूछ लिया जाए। ये है मुकेश, जिन्होंने 2012 में निर्भया जी का रेप किया था। जितनी 15-20 मिनट गाड़ी चली है मैंने चलाई थी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, इतने लड़के हैं उससे ज़्यादा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इसकी ये सोच रेप करने के बाद नहीं बदली है, ये पहले से ही ऐसे ही विचार रखता होगा। और समाज के बाकी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रेप तो नहीं किया, लेकिन सोच उनकी भी यही है। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजाबंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजने से यार। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देती है। हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। इसी तरह से रेपिस्ट की साइकोलॉजी जानने के लिए मधुमिता पांडे जी ने कई रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया था। और जब वो एक 49 ईयर ओल्ड रेपिस्ट का इंटरव्यू ले रही थी और उनसे ये सवाल पूछा कि उसने एक 5 साल की बच्ची का रेप क्यों किया, तो उसका जवाब सुन के मधुमिता पांडे जी दंग रह गई। उस आदमी का जवाब था कि उस लड़की का कैरेक्टर खराब था, जिसके लिए उसको पनिश करना जरूरी था। और जब मधुमिता जी ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा, तो उस आदमी का जवाब था कि हाँ, मुझे बुरा तो लगा कि मैंने उस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। वो अब वर्जिन नहीं है और कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, पर जेल से बाहर आने के बाद मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस जवाब से हमें उस रेपिस्ट की मानसिकता के बारे में पता चलता है। पहला कि उसे 5 साल की बच्ची का चरित्र, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा, और दूसरा ये कि उसे बुरा इस बात का नहीं था कि उसने रेप किया, बल्कि इस बात का था कि उस लड़की से कोई अब शादी नहीं करेगा। और ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है सभी रेपिस्ट के साथ। जितनी भी स्टडीज आज तक हुई हैं, उनमें यही चीज निकल कर आई है कि हर कोई रेपिस्ट हमेशा विक्टिम के ऊपर ही ब्लेम डालता है, और इसी चीज को कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ऑल्सो कई रिसर्च ने यह भी बताया कि रेप एक्चुअली में सेक्स के बारे में नहीं है, बल्कि फीमेल्स को कंट्रोल करने का और उनके ऊपर पावर और डोमिनेशन जताने का एक तरीका है। और ऐसे ही सेम व्यूज कई पॉलिटिकल लीडर्स के भी होते हैं। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। जैसे मुलायम सिंह यादव जी के अकॉर्डिंग रेप करना तो एक लड़के की गलती है, उसकी नादानी है, लेकिन उसके लिए उसको सजा देना, उसको फांसी पर टांगना, उसकी क्या जरूरत है? अब अगर आप झारखंड वाले केस में देखो तो इस लड़की के कपड़े देखकर बहुत लोग यही बोलेंगे कि अगर ऐसे कपड़े पहनोगे
तो आपके साथ रेप ही होगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही सोचते हैं तो आप इन सब कपड़ों को देखकर क्या कहेंगे? यहाँ तो कई कपड़े ऊपर से लेके नीचे तक ढके हुए हैं और ये सभी के सभी कपड़े उन विक्टिम के हैं जो कि ऐसे ही मानसिकता का शिकार हुई थी। और फिर क्या आप छोटी बच्चियों तक के कपड़े एक एडल्ट को सेक्सुअल अर्ज दे रहे हैं? ये प्रॉब्लम है मानसिकता की, जिस तरीके से लड़कियों के बारे में सोचा जाता है। मेल को ही ज्यादा माने जाते हैं कि लड़की तो कुछ नहीं होता, तो फिर वो मेल का ही बहुत पलड़ा भारी रहता है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर में रहना चाहिए। हाँ। और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किसी भी पेट्रियार्की सोसाइटी में लड़कियों को हमेशा लड़कों से नीचे माना जाता है। इन पेट्रियार्की सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और अपने बलबूते पे वो सोच विचार नहीं कर सकती और इसीलिए उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। चलो तो उनसे औरतों से पूछ लो कि भाई तेरा रेप करा है, किसी और का करके आया, किसी और का करके आया है तो भी मर्द है वो तो, और तेरा करा तो भी मर्द है वो तो। मर्द है मर्द, चाहे घर वाली का रेप करे या फिर बाहर वाली का करके आए, मर्द तो मर्द ही रहेगा। यही सोच है वो। और ऐसे समाज में सबसे मुश्किल बात समझने की ये है कि कई औरतें भी ऐसी बातों पर विश्वास करने लगती हैं। जनानी तो नीचे ही आ जाए, चाहे किसी ये बड़ी हो, किसी ये चाहिए, पढ़ाई करने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद। एंड यही कारण है कि 29% वुमेन के अकॉर्डिंग हस्बैंड का अपनी बीवी को मारना एकदम सही है अगर वो उसे बिना बताए घर से बाहर चली जाती है। एंड सिमिलरली 14% वुमेन के अकॉर्डिंग हस्बैंड को वाइफ को मारना एकदम जस्टिफाइड है अगर वो सेक्स के लिए मना कर देती है। एंड ये सब तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के एग्जाम्पल है। आप खुद भी अपने घर में ही देख सकते हो कि किस तरीके से आपके भाई को और आपकी बहन को ट्रीट किया जाता है। लेकिन हर बार रेप करने की वजह कंट्रोल और डोमिनेंस नहीं होता। कई बार रेप एक पर्टिकुलर फैमिली और पर्टिकुलर कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए भी किया जाता है और ये चीज हम दशकों से देखते आ रहे हैं, चाहे वो मुगल के टाइम पर हो जहां औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर तक कर लेती थी, या फिर पार्टीशन के टाइम पे जिस तरह से एक दूसरे की कम्युनिटी की औरतों को पकड़ पकड़ कर रेप किया था ताकि वो उस कम्युनिटी से बदला ले सके। अब इससे एक और सवाल आता है कि आखिरकार ये सब चीजें समाज में आती कैसे हैं? बेसिकली वो टूल्स कौन से हैं जो कि या तो रेप को किसी न किसी तरीके से प्रमोट करते हैं या फिर फीमेल्स को डाउनग्रेड करते हैं। तो इवेंचुअली पॉर्न बीइंग द वेरी फर्स्ट टूल, पोर्नोग्राफिक कंटेंट सबसे पहली बात तो इंडिया में काफी इजीली एक्सेसिबल है एंड एडिक्शन इस कदर तक है कि लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक सेल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई चीज बिक रही है, सेल हो रही है, तो उसके बायर्स भी जरूर हैं। एंड मेडिकल स्टडीज ने ये बार बार प्रूव किया है कि अगर कोई ज्यादा एग्रेसिव कंटेंट को कंज्यूम करता है तो वही सेम चीज उसके बिहेवियर में भी झलकने लगती है और वो वही सेम चीजें रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने की कोशिश भी करता है। एंड सबसे बड़ी एंड सीवियर एग्जांपल्स आपके सामने ही है। 12 साल पहले जब निर्भया का केस हुआ था तो उसमें जो आदमी गिरफ्तार हुए थे वो भी वायलेंट पोर्नोग्राफी के रेगुलर कंज्यूमर थे। इनफैक्ट अभी जो कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस हुआ उसमें जो मेन अक्यूज्ड है संजय रॉय, वो भी पॉर्न एडिक्ट है। एंड दूसरा प्रोमिनेंट टूल है मूवीज, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या तेलुगु हो। आखिर तुम समझते क्या हो? यही कि तुम उसे बेहद प्यार करती हो। तेरा सर, सबने बीवी तुझसे प्यार नहीं करूंगी। करोगी? नहीं करूंगी। बड़े बड़े स्टार्स ने मूवीज और रोमांस के नाम पर लड़कियों को स्टॉक करना, उन्हें मोलेस्ट करना या पब्लिकली हैरेस करने जैसी चीजों को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। पलट। हेलो जी। ओ जी, अगर ये दोनों दोस्ती कर सकते हैं तो हम दोनों क्यों नहीं? दोस्ती? हाँ जी, वो सिर्फ दोस्ती शोस्ती करना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो? अच्छा। आहो फ्रेंड जी। जी कर लो चित। ओके जी, ओके। ओ वो जी, ओ बाऊजी शाऊजी नहीं दिखाई दे रहे, कुछ खाना शाना? बाऊजी तो और हाँ, हंसी तो फंसी, उसकी ना में उसकी हाँ है। इस तरीके के मोलेस्टेशन और हैरेसमेंट को काफी ज्यादा ओपन और यूज टू करके रोमांस का टैग दे दिया है। बट इन सबके बीच में कुछ गलतियां कॉमन लोगों की भी रहती हैं, क्योंकि जब भी ऐसा कोई केस होता है हम लोग तुरंत सड़कों पे उतरकर कैंडल ले लेके उन रेपिस्ट को डायरेक्टली मारने की मांग करने लगते हैं। हमारी मांग बस एक ही रहती है, उन्हें जान से मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, पब्लिक को लिंच करने के लिए दे दो। अब होना तो खैर ऐसे ही चाहिए, लेकिन कई लोग जो रीजन देते हैं वो गलत है। उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट, कुवैत, दुबई, सऊदी अरेबिया और बाकी शरिया लॉज वाली कंट्रीज काफी ज्यादा सेफ हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे ही सजा है किसी भी रेपिस्ट के लिए। लेकिन ये चीज कंप्लीटली गलत है। रेप सऊदी अरेबिया में भी होते हैं,
बट रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि वहाँ सबसे पहली बात तो विमेन के पास इतनी एम्पावरमेंट ही नहीं है कि वो खुद के लिए आवाज उठा सके, एंड सेकेंडली वहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी रेपिस्ट को कन्विक्ट करना है तो 2 मेल आई विटनेसेस चाहिए होंगे। अब वो फीमेल जिसका रेप हुआ है वो कहाँ से लाएगी 2 मर्द चश्मदीद गवाह? एंड एक रीजन ये भी है कि सीधे रेपिस्ट को फांसी पर टांगने की सजा क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रेप करने के बाद ज्यादातर रेपिस्ट विक्टिम को हमेशा मार देंगे, क्योंकि वो भी यही सोचेंगे कि अगर ये बच गई गलती से भी और इसने FIR रजिस्टर कर दी तो कन्विक्शन के बाद उनका मरना पक्का है, तो क्यों ना वो उस लड़की को जान से ही मार दें ताकि वो केस रजिस्टर ही ना कर पाए। तो इवेंचुअली प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है और 10 बजे घर के बाहर ना निकलना, पूरे कपड़े पहनना, ये बस और बस टेम्परेरी सॉल्यूशंस है। हमें चाहिए एक पूरा का पूरा सोसाइटल रेवोल्यूशन, फास्ट एंड एफिशिएंट जुडिशरी, सेक्स एजुकेशन एंड टाइट एंड सीवियर लॉस की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जहां पर लड़के और लड़की को एक समान नजर से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं बल्कि बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ का आह्वान करें।